नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने रेखाओं के बारे में किया था और मैंने वहां पर टॉपिक को बंद करने की कोशिश की थी, जहां मैं कह रहा था कि आगे मैं रेखाओं की तुलना करूंगा और उस तुलना में कहीं बराबर है, कोई कोण बराबर है, बराबर नहीं है, या उनका योग 180, इस तरह की बातों की चर्चा करूंगा। अब जब दो रेखाएं एक जगह काट रही थी तो वहां जो कोण बन रहे थे, वहां मेरे दो कोण तो वर्टिकल अपोजिट एंगल, जैसे मेरे ये थे वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये तो एक जगह बन रहे थे। लेकिन जब एक रेखा और यहाँ निकल रही थी तो यहाँ मेरे चार कोण यहाँ पर रहे थे, यहाँ पर चार कोण और चार कोण यहाँ पर बन रहे थे। इन चार कोणों का संबंध आपस में इनका था, ये तो थे मेरे वर्टिकल अपोजिट एंगल ये लिए। बाकी इनका कुछ हमने संबंध स्थापित किया था, जैसे इसका अल्टरनेट एंगल, क्रॉसपोंडिंग एंगल, एकांतर कोण और संगत कोण और एक ओर के अंतर कोण। इन्हीं के बारे में हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और समांतर रेखाओं पैरेलल लाइंस के बारे में जो अवधारणाएं हैं उनको थोड़ा और मजबूत करेंगे। एक बात बिल्कुल मैं स्पष्ट कह दूं, यदि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ और काम करते करते मैं कहीं पेन रख दूं, मुझे पेन ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है, कई बार मिल भी जाए नहीं मिल जाए तो। और एक बच्चा जो 1 साल का बच्चा है वो खेल रहा है और उसकी गेंद मेज के या चारपाई के नीचे चली गई। अब यदि चारपाई के नीचे जाने का रास्ता नहीं है और उसको कोई एक छड़ी रखी दिखाई दे जाए या दादाजी का डोका दिखाई दे जाए, तो वो अपने आप ही उस डोके को उठाएगा और उसको छड़ी के नीचे से निकाल लेगा। तो इसका मतलब ये है, जिसकी उम्र छोटी है, जो बच्चे छोटे हैं, तो छोटे बच्चों में क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होती है और डिसीजन लेने की ताकत भी, बल्कि डिसीजन लेने की ताकत जो कहते हैं, जो 4 साल के बच्चे की डिसीजन लेने की ताकत है वो 56 साल के आदमी की नहीं हो सकती। तो इसलिए जो बच्चे हैं, बच्चों में कुछ नया करने की जो हिम्मत है वो बहुत ज्यादा है और उनकी जो ताकत को ही हम कैसे प्रयोग करें और उससे मैं भी कैसे लाभ उठाऊं और बच्चे मेरे से कैसे लाभ उठाएं, इसी दृष्टिकोण के साथ कोशिश करते इसको आगे बढ़ने की। तो अपना आज का टॉपिक समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं जब हमने रेखाओं को परिभाषित किया तब भी किया था, वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा समान रहे उसको हम क्या कहेंगे, समांतर रेखाएं कहेंगे। जब रेखाएं यानी दो या दो से अधिक रेखाओं की तुलना कर रहे हैं, इसके बाद मैंने एक शब्द कल बहुत अच्छा शब्द जोड़ा था, ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा के लिए एक बात ये कहा था कि बिल्कुल हम जिसको बेसिक बात कर रहे थे, ये दो या दो से अधिक रेखाओं को काटेगी और भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटेगी। जो भिन्न भिन्न शब्द था, डिफरेंट पॉइंट्स था, वो बहुत ही जरूरी है। अब रेखा 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकते हैं। अब भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटेगी। यदि 2 रेखाएं तो 8 कोण बनेंगे, 3 रेखाएं तो 12 कोण बनेंगे। जो बताया था जहां भी एक इंटरसेक्शन आएगा वहां पर कितने कोण बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। तो अब तिर्यक रेखा का जो मैं संबंध स्थापित करूं, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा कोशिश करता हूं इस वर्किंग मॉडल के साथ ही काम करके, और कितना समझाने में कामयाब रहूंगा और कितना समझने में तुम कामयाब रहोगे, मैं इस तरह देखता हूं। एक बार ये मानो मेरे पास ये है 2 रेखाएं हैं मेरे पास ये, और इनमें एक तिर्यक रेखा जो बीच में दिखाई दे रही है। हालांकि मेरे दोनों हाथ यहाँ पर व्यस्त हो गए, हालांकि एक हाथ और होता ताकि मैं इनको साथ साथ आपको समझा सकता, लेकिन मेरे हाथ से आपका दिमाग ज्यादा तेज है, मैं मान रहा हूं। अब आप बिल्कुल स्पष्ट देख रहे हैं, ये मेरी क्या है, दोनों रेखाएं हैं, ये समांतर रेखाएं। अब यदि मैं इनको थोड़ा मूव कर रहा हूं तो ये जो कोण है अपने आप ही ये कोण, अब इसमें आपका ध्यान कहां पर जा रहा होगा, यदि एक बार इसको पकड़ के कहूं मैं एक बार पुनरावृत्ति के लिए, मेरा एक कोण ये है, इसको मैं 1 2 3 4 कोण आपको दिखाई दे रहे हैं ये इस तरफ से। अब इसी प्रकार ये 4 कोण हैं। इन कोणों को मैं, इस कोण को और इस कोण को इधर से, इसको मैं कहूंगा शीर्षाभिमुख कोण। इस कोण को और इस कोण को, इसको मैं कहूंगा एकांतर कोण। इस कोण को और ये इससे ऊपर इस कोण को मैं कहूंगा संगत कोण, और ये भी और ये संगत कोण है। और ये कोण ये और ये, इसका नाम क्या था, को इंटीरियर। क्या था इसका नाम, को इंटीरियर, यानी एक ओर के अंतः कोण। तो इसमें ये कोण
ये कोण एकांतर है, ये कोण संगत कोण है, ये कोण और ये कोण संगत कोण है। इसमें आपको सभी कोण देखने हैं। इसमें एकांतर कोण है और संगत कोण से है, एक और अंतर कोण से। जब मैं ये कर रहा हूँ इस तरह से कर रहा हूँ, जब ये रेखा है अब समांतर रेखा की उसमें है, जब मैं इसको थोड़ा समांतर रखते हुए इनकी मूवमेंट कर रहा हूँ तो स्वतः ही मैं देख रहा हूँ कि जो एकांतर कोण है, संगत कोण है, एक और अंतर कोण है, वो जितना कोण ये एक बढ़ रहा है तो दूसरा कोण उसी अनुपात में क्या हो रहा है, घट रहा है। चाहे एकांतर कोण की बात हो, मैं इसको जितना भी इसको समांतर रखते हुए मैं देख रहा हूं कि मेरे कोण जो है एक अनुपात में घट बढ़ रहे हैं। जब ये दोनों नंबर, अब ये एकांतर कोण, ये ऊपर वाला और इसका एकांतर कोण, ये अब भी बराबर है। यदि ये रेखाएं समांतर हैं तो कोण उसी अनुपात में घटे बढ़ेंगे। तो इसका मतलब जब रेखाएं समांतर होते हैं तो उनके एकांतर कोण बराबर होते हैं। एक की ओर के तो अंतर कोण का जोड़ कितना है, 180 होगा और संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। जब मैं इसको ये मान लूं, इस एक रेखा को मूवमेंट कर दूं मैं इस तरह से, इस एक रेखा को मूवमेंट कर दी, अब ये है, अब मेरा एक तरफ का कोण तो घट रहा है, एक कोण मेरा वहीं पर है, तो इसका मतलब जो इनका समानता थी वो अपने आप खत्म होगी। इस तरह से आ गई, ये आ गई, ये आप दिखाई दे रहे। अब ये रेखाओं का रूप क्या बनता जा रहा है, जब ये तो रेखा है ये मेरी प्रतिच्छेदी रेखा, जब इनको बढ़ाऊंगा तो ये कहीं ना कहीं ऐसे मिलेंगी। ये अब इनका जो कोण ये बन गए, अब इसका ये एकांतर कोण और ये एकांतर कोण बराबर नहीं है। पहले इसका जिसका जोड़ 180 था, अब ये कोण बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, जितना ये बड़ा उतना छोटा हो गया। तो इसका मतलब ये जो 180 का था, अगर ये 90-90 मान लो, सपोज कर लो, अलग कुछ भी हो सकते हैं। अगर ये मेरा 90 का था जब मैंने इसकी शुरुआत की, ऐसे ये शुरुआत की 90 का था, 90-90 180, जब मैं इसको इस तरह बदलता गया तो ये कोण मेरा जो है, ये कोण तो 90 के बराबर है। मैंने इसको इसकी मूवमेंट नहीं की, मैंने इसकी मूवमेंट नहीं की, केवल इसकी मूवमेंट की है इसको प्रतिच्छेदी बढ़ाने के लिए। मेरा ये तो 90 का रहा कोण, ये कोण मेरा 90 से बड़ा हो गया। अब इनका जोड़ क्या हो गया, 180 से ज्यादा हो गया। इधर मेरा नीचे ये 90 का रहा, ये लेकिन ये 90 से कम हो गया। 90 से कम होगा तो इनका जोड़ कितना हो गया, 180 से कम हो गया। तो यहां से एक निष्कर्ष भी निकल रहा है, यदि इनका जोड़ एक और अंतर कोणों का योग 180 डिग्री से या कम होगा या अधिक होगा या बराबर होगा। अगर बराबर है तो रेखाएं कहां मिलेंगी, अगर इनका जोड़ 180 है तो रेखाएं कहां मिलेंगी, इनका जोड़ 180 से कम है तो किधर मिलेंगी, 180 से ज्यादा तो किधर मिलेंगी। अब तीन बातें आ गई मेरे सामने। जब इनका जोड़ ये था 180 था तो ये किधर ही बढ़ाओ ये नहीं मिलेंगी, तो इसका भी क्या है, रेखाएं समांतर है। जब मैं इस तरह से कर रहा हूं, इनका जोड़ जो है, अब इधर जो इसका जोड़ इधर 180 से अधिक है और इधर 180 से कम है, तो ये रेखाएं उधर मिलेंगी जिधर इनका कोणों का योग 180 से कम होगा। और इस तरफ जाएंगी तो इनकी दूरी बढ़ जाएगी, इस तरफ बढ़ जाएगी, ये इस तरफ बढ़ जाएगी, ये नहीं मिलेंगी और नीचे मिल रही हैं। तो जहां इनका अंतर कोणों का योग 180 से कम होगा उधर वो रेखाएं मिलेंगी और जिधर 180 से ज्यादा होगा उधर ये नहीं मिलेंगी। अब इसको मैं इस चित्र के द्वारा समझने की कोशिश करूं, इस चित्र से समझेंगे तो क्या है, मेरे पास ये रेखा है, ये रेखा है, ये एक रेखा, ये एल है, ये एम है। ये थोड़ा ध्यान रखें, जब मैं रेखा शब्द कहूंगा तो मेरे ये जो तीर के निशान है, ये स्वतः ही तीर के निशान मन में भी लगे रहना चाहिए। हो सकता है मैं कई बार इन रूटीन में छोड़ भी जाऊं तो आप उसको नहीं रहे, आपके मन में जरूर होना चाहिए, क्योंकि आप तो मेरे से ज्यादा क्रिएटिव है। और एक तीर रेखा इसको काट रही है, इसका मैंने नाम दे दिया कुछ आर एस कुछ दे दिया मैंने, ये मान लो। अब तो यहाँ पर कोण बन रहे थे, यदि रेखाएं समांतर हैं तो मेरा ये कोण और ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। और इनको ये कोण कहने की बजाय मैं उसी शब्द का, हम जो पहले कह रहे थे, जिस विषय की जिसकी भारत समर्थ है वो बच्चा उतना ही मजबूत है। ये कोण मैं केवल समझा रहे, लेकिन आपने इनका क्या नाम बोलना है अपने मन में जब भी हो तो आप ये कहने के बजाय इसका उच्चारण करेंगे। और ये मेरा क्या था, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, एकांतर कोण, एकांतर कोण। और इसको मैं कोशिश करूं कि मैं हिंदी मीडियम का हूं या इंग्लिश मीडियम का। बेसिकली हम जो हरियाणा में रहने वाले हैं और लगभग भारत में रहने वाले हैं, अपनी बेसिकली जो भाषा है वो हिंदी है। और आज जरूरत के हिसाब से जब इंग्लिश मीडियम चल रहा है तो हम बाई लैंग्वेज, आपको तीसरी भाषा जानता हो
कोई बच्चा बाहर का है, हिंदी में हम इसको एकांतर कह रहे हैं, इंग्लिश में अल्टरनेट कह रहे हैं, कोई बच्चा पंजाब का है तो पंजाब की भाषा, जितनी भाषाओं का प्रयोग कर सकते हैं उनको उसी भाषा में बोलने की कोशिश करें। ये कोण कहने के बजाय हम इसको एकांतर कोण भी कहें और इसको अल्टरनेट एंगल भी कहें। जब मैं इसको कह रहा हूं, इसको मैं क्या कहूंगा, इस कोण को इससे ऊपर है, ये इस कोण का भी हमने नाम दिया था, इसका नाम था कोरस्पोंडिंग एंगल या संगत कोण। जब इस कोण का नाम भी था अपना वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। जब रेखाएं समांतर हैं तो एकांतर कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, कोण एक बराबर कोण दो। ये याद रखने की बातें हैं। अब बिल्कुल जो 3 बातें हैं, ये वो बातें हैं जो आपको जब तक मैथ पढ़ोगे काम आएंगी। और हर टेस्ट में, किसी प्रकार टेस्ट दे लेना जिंदगी में, हर टेस्ट में समांतर रेखाओं का सवाल पूछा जाता है। कितना ही छोटा टेस्ट और कितना ही बड़ा टेस्ट, और एनएमएमएस से लेकर और यूपीएससी तक समांतर रेखाओं के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब पूछे भी किस पर जाते हैं, केवल 3 ही बातें जिसके ऊपर मोस्टली 80% से भी ऊपर कह दिए, मैं 85 और 90% कह दूं तो केवल इन 3 बातों में से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो ये है, यदि रेखा समांतर है, समांतर का निशान ये, इफ L and M are parallel lines and R is transversal line, ये क्या है, तिर्यक रेखा है, तो क्या होगा, इसके कोण 1 और 2 बराबर होंगे। 1 और 2 कहते हैं अपने मन में, 1 और 2 तो अपनी पहली दूसरी बात थी। अब अपने मन में हम जिस क्लास के स्तर में हैं वहां पर मैं इसको 1 और 2 न कह के मैं क्या कहूंगा, इसके अल्टरनेट एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। कब, जब हम शब्द यदि लगाते हैं। यदि लगाते ही अपने मन में एक बात कौन जानी चाहिए कि इसके साथ कोई कंडीशन है, और उस कंडीशन से मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से परफेक्ट हूं। कंडीशन क्या है इसके बारे में पहले जानता हूं। जब मैं कहता हूं यदि L और M समांतर रेखाएं हैं, जब मैंने यदि कहते ही तो आपके मन में खटक जैसी 3 बातें आ जानी चाहिए। जैसे हमने बटन दबाया पंखा चला, उसी प्रकार यदि और समांतर रेखाएं बोलते ही आपके मन में 3 बातें बिल्कुल आ जानी चाहिए। 3 बातें कौन सी, एकांतर कोण बराबर होंगे, उसके संगत कोण बराबर होंगे, और एक ही ओर के अंदर कोणों का योगफल 180 होगा। यदि 3 बातें खटक से मन में आ गई और जल्दी से मन में आ गई तो ये मान लो आप बिल्कुल उस चीज से बहुत ऊपर उठ चुके हो और आप गणित में बहुत आगे बढ़ चुके हो। और इस तरह जो बढ़ता है, और ये भी एक स्पष्ट थोड़ा मैं यदि इसको थाना ले, जो बच्चा गणित में होशियार होगा वो बच्चा हर विषय में होशियार होगा, वो बच्चा समय का पाबंद मिलेगा और उस बच्चे की सोच हमेशा पॉजिटिव रहेगी। आप ये अपने आसपास में कहीं पर भी ये देख लेना, जिसकी गणित में रुचि है उसकी समाज के उत्थान में रुचि है। जब आप ये 3 बातें याद कर रहे हो तो अकेला गणित नहीं, आपके अंदर सामाजिक गुण बहुत ज्यादा आ चुके होंगे। अब इसको अगर मैं एकांतर कोण, इसको मैं इसकी काउंटिंग 3 करता हूं, इसको 4 करता हूं, तो मैं कहूंगा कोण 3 बराबर कोण 4, और ये मेरे क्या थे, संगत कोण के बराबर होंगे। अब तीसरी बात, मुझे बिल्कुल ये पता है कि कोण 1 जमा कोण 3 ये मेरा क्या आएगा, 180 डिग्री। और इस तरह का 180 का हम पहले भी प्रयोग कर चुके हैं। 180 का हमने संपूरक में भी किया था सप्लीमेंट्री में, और 180 का हमने कहा क्या था रेखिक युग्म में, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में, आसन कोणों के उसमें। जहां था 180 का मन में दौड़ाते उन बातों, सेकंड में लगती पीछे की बातें दोहराने, मतलब एक बार आदत पड़ेगी तो अपने आप जुड़ जाएगा। तो ये मेरे ये है। अब ये भी था, अगर इसका ये बराबर नहीं हो, यदि ये बराबर नहीं तो ये रेखाएं भी समांतर नहीं। इसमें भी बात है, ये बराबर नहीं तो रेखाएं समांतर नहीं। यदि इनका जोड़ 180 नहीं तो रेखाएं भी समांतर नहीं। अब ये बराबर नहीं तो इसका मतलब ये हो गया, या तो ये कोण इधर बढ़ेगा, ये पूरा 180 का पूरा होगा, ये 180 का पूरा होगा, इन सब का जो 360 होना है। अगर इधर से 180 से कम होगा, मान लें दोनों का जोड़ 170 हो गया, 170, तो वो 10 इधर बढ़ जाएगा, ये 190 हो जाएगा। अगर इनका 200 हो जाएगा तो 160 हो जाएगा। अगर ये 160 होगी 200 हो जाएगा। ये रहेगा 360 पर है, क्योंकि जब हम इसकी मूवमेंट करेंगे ये मान लो बढ़ रहा है तो इधर से कहीं कहीं घट रहा है। इन्हीं की मूवमेंट हमने इस मॉडल से देखा था, तो रहना तो इनका 360 ही है। अब बराबर हो जाता है तो बिल्कुल बराबर, 360 के बराबर करेंगे तो बिल्कुल बराबर, और बराबर का मतलब समांतर। आज जब घट बढ़ रहा है, अब जिधर बढ़ रहा है उधर क्या होगा, इसकी दूरी बढ़ जाएगी कोणों की। वजन में तो जिधर बढ़ता दबता है, लेकिन यहाँ जब कोण है, कोण घट रहा है, आपस में उसमें बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, उनकी दूरी भी बढ़ेगी।
जब इनका योग बढ़ गया तो इनकी दूरी बढ़ जाएगी, और योग घटेगा तो दूरी घट जाएगी। एक तो दूरी बढ़ने और घटने की बात, मैं ये रेखा लूं, एक रेखा मेरी ये ले ली और एक रेखा मैंने इस तरह से ले ली, इस तरह से, और ये रेखा इस तरफ जा रही है। अब इनकी दूरी यहां बढ़ रही है, ये हम जितना बढ़ाएंगे उतनी दूरी बढ़ती जाएगी, तो स्पष्ट है ये इधर रेखाएं नहीं मिलेंगी, और जब हम इधर जाएंगे इधर जाते जाएंगे तो कहीं भी रेखाएं मिल जाएंगी। तो इससे ये भी स्पष्ट होगा जिधर ये रेखाएं जिनका अंत कोणों का योग कम होगा वो रेखाएं उधर मिलेंगी। एक अंतिम बात, और वो भी जरूरी बात है, और उससे संबंधित सवाल भी पेपर में अक्सर आते हैं। जब दो या दो से अधिक रेखाओं को कोई तीर की रेखा काटते हो तो जो उनके बीच के भाग हैं वो क्या रहेंगे, उनका अनुपात क्या रहेगा, समान रहेगा। अगर मेरे पास ये समान एक रेखा है L, ये समांतर रेखा है M, L, M, और ये समांतर रेखा है N। अगर L और M समांतर हैं, L और M समांतर हैं, और M और N समांतर हैं, ये रेखा इसके समांतर, ये रेखा इसके समांतर, तो आप इसके बारे में क्या कह सकते हैं, इन दोनों के बारे में, तो ये भी आपस में क्या होंगे, समान होंगे। हम मान लें यहाँ पर इनका अंतर 4 सेंटीमीटर है, इन दोनों का अंतर यहाँ भी 4 होगा, इन दोनों का अंतर 4 है, इन दोनों का अंतर 4 है। अब मैं बीच में से इस रेखा को हटा दूं, वैसे इसको मैंने साफ कर दिया। अब इनका अंतर कितना आ जाएगा, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8। तो यदि L और M समांतर हैं, M और N समांतर हैं, तो L और N भी क्या होंगे, समांतर होंगी। अब इनको तीर रेखा काटती हो, मान लो एक तीर रेखा काटती हो, ये तीर रेखा काटती है। अब इसको मैं मानता हूं ये जो दूरी है, ये हमने अनुपात का क्या था, इसको मैं माना P और इसको माना मैं R। तो इसका अनुपात है वो क्या है, P अनुपात R, P बटे R, ठीक है। एक तीर रेखा और काटती इनको कहीं, ये है, ये अनुपात मेरा है S और P, S और P। तो हमेशा ही ये अनुपात और ये अनुपात क्या होंगे, मेरे बराबर होंगे, ये क्या होंगे, बराबर होंगे। ये ध्यान में रखने की बात है जो ये है। अगर इसको मैं इस रेखा को समांतर रखते हुए इस रेखा को थोड़ा ऊपर से कर देता हूं, इनका मैंने 4 माना था, मान लीजिए मैं इसको यहां ले आया, इस रेखा को मैं यहां ले आया, जो मेरी M रेखा थी, M रेखा, वो अब ये रेखा नहीं मेरी, मैंने इसको ऊपर कर दिया थोड़ा। तो करेंगे तो मैं उसी अनुपात में, पहले मेरा 4 था, अभी मान लो 3 रहेगा, 2 रहेगा, सब 2 है। अब मेरी ये करती है ये डिस्टेंस, तो ये भी कम हो गई, इधर ये बड़ी है तो मेरी ये बढ़ जाएगी। इसको मान लो उठा के इसको M को मैं यहां ले आता हूं नीचे, M को, मेरी M यहां पर आ गया, ये है समांतर, ये मेरी दिखाई देती है, हाथ में कमी है, इसकी कमी नहीं है। अब मैं इसको नीचे ले आऊंगा, यहाँ पर यहां लेके आऊंगा, तो अब ये बढ़ जाएगी, ये बढ़ जाएगी, तो क्या रहेगा, इनका अनुपात हमेशा ये समान रहेगा। जब भी हम इसके सवाल करें, जैसे ये देखने के लिए अभी बराबर है या नहीं, इस तरह से हमने बनाया, इस तरह से बना के और ये हम करें, अपने पास ये घर में लगभग होती है, बच्चों के पास तो बहुत होती है, बहुत होती है बच्चों के पास। और बच्चे इससे क्या करें, इस तरह से अपने घर में कल भी काट, जो सबसे फालतू चीज वो अपना मैथ का मॉडल है, हमने इस प्रकार से ये कोण काट लेंगे, इनके कोण काट ले जैसे करते हो, इसके बराबर के हम कोण काट ले। और अब इस कोण को मैं रख के, इस कोण को मैं यहां रख के देखूं, यहां रख के देखूं, यहां रख के देखूं, फिर दूसरा कोण काट लूं, उन कोणों को आपस में मिला कर देखें, अब इनका जोड़ 180 हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस तरह से हम मिला के देखेंगे तो ये भी हमें मिलते हुए दिखाई देंगे। तो एक जोड़ के अंदर गुणा योग 180 दिखाई देगा, ये कोण बराबर दिखाई देंगे, ये कोण इस कोण के बराबर है, तो ये रेखाएं समांतर होंगी। हम चित्र समांतर के हैं, समांतर के वो बना के और फिर इनको भी काट कर देखें। जो करके देखना है वो बड़ा ही अच्छा है, आनंददायक है। और जो अनुभूतियां, हमने पहले भी एक शब्द बोला था, जो अनुभूतियां होती हैं वो स्मृतियों को मजबूत करते हैं, और जब हम खुद काम करते हैं तो उसकी अनुभूतियां ये हमारी चिरस्थायी स्मृतियां बनते हैं। अगली जो वीडियो आएगी उस हमने कोशिश कर रहे हैं हर अध्याय के अंत में एक वीडियो ऐसी जारी कर रहे हैं जो केवल कंपटीशन टेस्ट के लिए होती है। हमने अनुपात समानुपात के अंत में भी एक वीडियो जारी की है, उससे पहले जो अपना पोर्शन था उस पर भी हमने एक वीडियो वर्गमूल
वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल, वहां भी हमने एक इकट्ठी जारी करने की कोशिश की थी। हालांकि वर्ग, वर्गमूल की अलग होनी चाहिए थी, वहां शुरुआत की हमने एक इकट्ठी जारी की थी। अनुपात, समानुपात के अंत में भी एक वीडियो जारी की है जो केवल कंप्यूटर टेस्ट के उसमें है। अब अगली वीडियो जो इसकी होगी वो अगली वीडियो होगी रेखा और कोण से संबंधित ऐसे प्रश्न जो लगभग प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसकी जारी करेंगे। धन्यवाद।